95% ऑफ बिजनेसेस फेल हो जाते हैं फर्स्ट 5 इयर्स में ही। पता है, लैक ऑफ हार्डवर्क की वजह से नहीं, बट ड्यू टू पुअर सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप भी अपने बिजनेस को सस्टेनेबली और प्रॉफिटेबली ग्रो करना चाहते हैं, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज चाहिए जो एक्चुअली में वर्क करें। नमस्ते दोस्तों, मैं सीए मुस्कान मंजाल और आज हम ऐसी 3 फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2025 को आपके बिजनेस का ब्रेक थ्रू ईयर बना सकते। सबसे पहले बात करेंगे EOS यानी एंटरप्रेन्योरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्ट्रैटेजी गिनो विकमैन ने डेवलप करी थी एंड 3 लाख से ज्यादा कंपनीज ने ग्लोबली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इनहैंस करने के लिए अडॉप्ट करी है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो आपके गोल्स को डिफाइन, ट्रैक और अचीव करने में हेल्प करता है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है एक विजन होना। विजन एक ऐसा रोड मैप है जो इंश्योर करता है कि आपकी टीम को डायरेक्शन मिले और हर एक मेंबर एक ही गोल की तरफ काम करे। जैसे क्लियर डायरेक्शन के बिना शिप पानी में भटक सकती है, वैसे ही एक बिजनेस क्लियर विजन के बिना ग्रो नहीं कर सकता। वैसे तो EOS के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम इस वीडियो में इसका सबसे पावरफुल टूल विजन ट्रैक्शन ऑर्गेनाइजर यूज करेंगे। ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल को बहुत पावरफुल छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस फ्रेमवर्क से आप अपने विजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस के फंडामेंटल बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें जो आपके कल्चर और डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कस्टमर सेंट्रिक हैं तो एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देना आपका एक कोर वैल्यू हो सकता है। इसके बाद सेट करेंगे आपका प्राइमरी मिशन, यानी आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप कैसे सबसे अलग हो। इससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे और अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर पाएंगे। तो अब कोर वैल्यू और मिशन के बाद हम एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे बिजनेस हो तो आपका 2035 तक का गोल हो सकता है 10 करोड़ का रेवेन्यू मार्क अचीव करना, और अगर आप बड़े बिजनेस हो तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क अचीव करना। ये गोल आपकी टीम के लिए बहुत ही मोटिवेशनल बेंचमार्क प्रूफ करेगा। अब इस 10 साल के टारगेट को हम 3 साल के टारगेट में ब्रेक करेंगे और डिफाइन करेंगे रेवेन्यू, कस्टमर बेस और कुछ मेजर माइलस्टोन्स। इसमें आप विजुअलाइज करेंगे कि 3 साल बाद आपका बिजनेस कैसा दिखेगा। अब अपने 3 साल के गोल्स को एनुअल प्लान्स में ब्रेक करेंगे, बट ये गोल्स बहुत स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, हमारा 3 साल का गोल 90 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना और 1500 कस्टमर्स एक्वायर करना था, तो 1 ईयर का गोल 30 करोड़ का रेवेन्यू और 500 कस्टमर्स का एक्विजिशन होगा। अब इससे हम आएंगे क्वार्टरली रॉक्स पे। तो मतलब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम 90 डेज की प्रायोरिटी सेट करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और फोकस ना बिगड़े। फॉर एग्जांपल, इसको अचीव करने के लिए क्वार्टर 1 में सेल्स ऑटोमेशन को सेटअप करना और सेल्स पाइपलाइन को इम्प्रूव करना। अब इसके साथ साथ हर बिजनेसेस में जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती है उसके लिए हम एक इशू लिस्ट बनाएंगे। ये एक ऐसी रनिंग लिस्ट होगी जिसमें सारे चैलेंजेस और इश्यूज को लिखा जाएगा और टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे बहुत प्रोएक्टिवली आप अपने सारे हर्डल्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे स्टेप्स सिर्फ एक विजन बनाने के लिए, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 ऐसे टूल्स बताऊंगी जो ये तीनों स्ट्रैटेजीज को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पे, 10-80-10 रूल। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक डेलीगेशन अप्रोच है जो डैन मार्टल ने अपनी बुक बाय बैक योर टाइम में एक्सप्लेन करी थी। इसके थ्रू हम किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं डेलीगेशन के थ्रू। ये अप्रोच क्लैरिटी, टीम एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बैलेंस करती है। ये रूल टास्क को 3 पार्ट्स में ब्रेक करता है। फर्स्ट 10% आइडिएशन, जिसमें ओनर खुद इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट 80% ऑफ द टास्क आप एग्जीक्यूशन के लिए डेलीगेट कर देते हो और लास्ट 10% में आप फाइनल रिव्यू एंड टचेस करके डिलीवर कर देते हो। ये रूल इंश्योर करता है कि आप अपना 80% ऑफ द टाइम मोर इम्पोर्टेंट टास्क यानी अपने बिजनेस को ग्रो करने में यूज करें। ये रूल आपके एक टास्क को 3 पार्ट्स में ब्रेक करता है। सबसे पहला 10% ऑफ द टाइम आपका आइडिएशन स्टेज, यानी जिसमें ओनर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आते हैं इस रूल को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कैसे करना है। पहले 10% में आप अपने कस्टमर्स के साथ स्कोप को सेट करेंगे एंड गोल्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे। उन्हें कोर डिलीवरेबल्स और सक्सेस मैट्रिक्स को रिटन फॉर्म में देंगे। अब टीम को प्रोजेक्ट का बिगर पिक्चर एक्सप्लेन करके अपने आइडियाज के साथ 80% ऑफ द टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देंगे। इसमें आपने उन्हें पूरी अथॉरिटी देनी है और माइक्रो मैनेजमेंट को कम्प्लीटली अवॉइड करना है।
और सिर्फ प्रोग्रेस चेक इन के लिए थोड़ा इंटरवीन करना है। अब फाइनल फेज में आप फिर से इन्वॉल्व होगे, रिजल्ट्स को मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करोगे, फीडबैक लूप्स और ट्वीक्स के साथ आप प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ डिलीवर कर दोगे। अब आते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पे, प्रॉफिट फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ये एक रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के फॉर्मूला को उल्टा कर देती है। तो ट्रेडिशनल फॉर्मूला सेल्स माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। आप रेवेन्यू में से प्रॉफिट को अलग करके बचे हुए हिस्से में से एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं और इस अप्रोच के हिसाब से प्रॉफिट गारंटीड होता है। आपको पता है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ये अप्रोच बहुत फनी लगी थी। एक फॉर्मूला को इधर उधर करने से प्रॉफिट कैसे गारंटी हो सकता है? बट ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम और एफिशिएंटली काम करते हैं। पार्किंसन लॉ के हिसाब से वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब जितना टाइम और रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, काम उसी के हिसाब से खत्म होता है। जब आपको एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाता है तो आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हो और इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हो। डेडलाइन के प्रेशर में हमारे काम की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। प्रॉफिट फर्स्ट स्ट्रैटेजी भी इसी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। जब आप सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्सपेंस करते हो तो आप अपना प्रॉफिट का हिस्सा पहले ही अलग कर लेते हो। अब लिमिटेड फंड में ही आपको अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट आप बहुत माइंडफुल स्पेंडिंग करते हो और प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब आते हैं इस प्रॉफिट फर्स्ट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस सिस्टम का फाउंडेशन है मल्टीपल बैंक अकाउंट। आप मल्टीपल अकाउंट्स खोलेंगे जो आपके फाइनेंसेस को बहुत क्लियर और डिफाइंड रखेगा। सबसे पहले आएगा इनकम अकाउंट, जहाँ पे आपके सारे रेवेन्यू कलेक्ट होंगे। फिर आएगा प्रॉफिट अकाउंट, जिसमें रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज आप रेगुलरली उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। थर्ड, ओनर्स पे अकाउंट, जिसमें आप अपनी सैलरी को पहले ही सेपरेट कर देंगे। फिर आएगा टैक्स अकाउंट, जिसमें गवर्नमेंट के टैक्सेशन को डालेंगे। और आखिरी में आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सिर्फ इस अकाउंट के थ्रू आप अपने डेली खर्चों को मैनेज करेंगे। ये सिस्टम आपके पैसों को अलग अलग बकेट्स में डिवाइड करता है, जिससे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि फंड कहाँ जा रहे हैं और कैसे एलोकेट हो रहे हैं। अब आएंगे स्टेप 2 पे, जिसमें रेवेन्यू का एक फिक्स्ड परसेंटेज को हम हर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आप अपने बिजनेस के साइज और स्टेज के हिसाब से इस परसेंटेज को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में ओनर्स प्रॉफिट को आप एज लो एज 5% रख सकते हैं, 15% टैक्स एलोकेशन, 25% एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। शुरुआत में कंजर्वेटिव परसेंटेज रख सकते हैं और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक प्रो टिप, हर 3 से 6 महीने में इस परसेंटेज को रिवाइज करना, ताकि आप अपने बिजनेस को और इफेक्टिवली ग्रो कर सको। इस सिस्टम में ना कंसिस्टेंसी की है, तो हम हर महीने की एक डेट फिक्स करके इनकम अकाउंट से बाकी सारे अकाउंट्स में उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ये रेगुलर एलोकेशन आपके फाइनेंशियल सिस्टम में रिदम लाएगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हमेशा इंश्योर करेगा। जब आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लिमिटेड फंड में मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग होता है और इफेक्टिव स्पेंडिंग सीखते हैं। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे गोल्डन रूल पे, ऑपरेट विद इन लिमिट्स। यानी जो फंड आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में है, सिर्फ वही यूज करोगे आप अपने एक्सपेंसेस के लिए। इस स्टेप में एक्सेल करने के लिए और अपने बिजनेस को लीन और कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए 2 टिप्स देती हूँ। एक तो अपने सारे कॉस्ट को रिव्यू करके अननेसेसरी कॉस्ट को कट कर देना और अपने सारे सप्लायर्स के साथ बेटर डील नेगोशिएट करना। दोस्तों, ये बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल अप्रोच है जो हर बिजनेस के लिए काम करती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, इन स्ट्रैटेजीज को सिंपली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप ओडो या जोहो जैसे बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक फ्री ट्रायल अकाउंट बनाकर आप अपने डेमो सेशंस को क्लेम कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी का आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। धन्यवाद।